अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कई देखे हैं हीरो और चंद्रमोहन। हम दूसरा चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे, हम दूसरा मोहम्मद रफ़ी पैदा कर लेंगे। इस तरह का टकराव निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों के बीच में हमेशा रहा। और ऐसा ही टकराव एक बार खलनायक चंद्रमोहन जी से हुआ था। हिंदी सिनेमा के ओल्ड एक्टर चंद्रमोहन जी और वी शांताराम जी के साथ में हुआ था कि मेरे बाप ने भी दूसरा चंद्रमोहन पैदा करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी एम.आर. सुतार उर्फ मोहनराम से सुतार। आज मैं आपको हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड, हिंदी फिल्म जगत में एक और किस्सा सुनाता हूं। ये एक टकराव भी है और वी शांताराम और चंद्रमोहन के बारे में काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। वीडियो को आप पूरा देखें। लाइन ये कहती है कि मेरे बाप ने भी दूसरा चंद्रमोहन पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं। चंद्रमोहन की जगह ब्रजमोहन पैदा हो गया। और आप भी कोशिश करके देख लीजिए। एक्टर चंद्रमोहन ने ये बात वी शांताराम की उस बात के जवाब में कही थी जब वी शांताराम जी ने कहा था कि वो एक और चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे। तुम मेरी खुशी में हिस्सा न ले सकोगी। मुझे करोड़ों रुपए का नफा होने वाला है बाजार में। ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये उस दौर की बात है जब वी शांताराम जी प्रभात फिल्म कंपनी को पुणे शिफ्ट कर चुके थे और वी शांताराम जी ने प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले कई बेहद कामयाब फिल्मों का निर्माण किया था। अमृत, मंथन, धर्मात्मा और अमर ज्योति। वी शांताराम जी की बनाई ये कुछ और फिल्में भी बहुत सफल रही थी। उन तीन फिल्मों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इन तीनों में ही वी शांताराम जी ने नीली आंखों वाले हीरो चंद्रमोहन को मुख्य भूमिका में लिया था और इन फिल्मों की सफलता ने चंद्रमोहन को एक कामयाब हीरो बना दिया था। कामयाबी मिली तो इंडस्ट्रीज में चंद्रमोहन जी की डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का भी फैसला कर लिया। तो चंद्रमोहन जी का डेब्यू भी वी शांताराम जी ने ही कराया था और 1934 में वी शांताराम जी की अमृत मंथन चंद्रमोहन की पहली फिल्म थी। यानी वी शांताराम जी ने ही चंद्रमोहन जी को स्टार बनाया था। अमर ज्योति के बाद वी शांताराम चंद्रमोहन को अपनी अगली फिल्म में हीरो लेना चाहते थे, तो उन्होंने चंद्रमोहन को उस बारे में जानकारी दी। तो चंद्रमोहन बहुत खुश हुए। वो खुशी खुशी वी शांताराम जी से मिलने आए, बात हुई और चंद्रमोहन फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। 300-400 रुपए की गिन्नियां देकर आप उसके इतने बड़े एहसान के बोझ से हल्का होना चाहते हैं? तो क्या तुम्हारा मतलब है कि उसे 2-4 लाख रुपए दे देता? 2-4 लाख। वैसे भी उन्हें पता था कि शांताराम फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म अच्छी ही होगी, लेकिन बात बिगड़ी तब जब चंद्रमोहन ने इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। चंद्रमोहन ने देखा कि इस फिल्म में भी उसे वही फीस दी जा रही है जो अब तक की तीनों फिल्मों के लिए दी गई थी। तो जबकि चंद्रमोहन का मानना था कि अब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो उन्हें उसी हिसाब से फीस भी मिलनी चाहिए। चंद्रमोहन ने थोड़ा चकचाते हुए वी शांताराम जी से कहा कि अब उनका मार्केट प्राइस पहले से काफ़ी अधिक हो गया है। अगर आप बढ़ी हुई फीस नहीं तो कम से कम पहले फीस थी उसमें ही कुछ इजाफा करके दीजिए। तो वी शांताराम को चंद्रमोहन की ये बात कतई पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि किसी भी कलाकार के लिए मेरी फिल्म में काम करना किसी सम्मान से कम नहीं और गौरव की बात होती है कि वी शांताराम की फिल्म में काम करना। इसलिए तुम्हें पैसे उतने ही मिलेंगे जितने की कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। चंद्रमोहन जी ने बड़ी विनम्रता से वी शांताराम जी की उस फिल्म को साइन करने से इनकार कर दिया। वी शांताराम को चंद्रमोहन की वो बात कतई पसंद नहीं आई और वो चुनौती देते हुए चंद्रमोहन से बोले कि अगर मैं एक चंद्रमोहन को पैदा कर सकता हूँ
तो मैं दूसरा भी पैदा कर लूँगा, मैं दूसरा भी पैदा कर दूंगा। तो ये बात सुनकर चंद्रमोहन को धैर्य टूट गया। उन्होंने की तरफ से अच्छी नहीं। तो इसके मानी ये हुए कि इस बुढ़े को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। उन्होंने भी टेस्ट में आकर वी शांताराम जी को बड़ा करारा जवाब दिया और बोले, माफ़ कीजिएगा, मेरे बाप ने भी ऐसी कोशिश की थी कि वो दूसरा चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे, लेकिन चंद्रमोहन की जगह ब्रजमोहन पैदा हो गया। आप भी एक कोशिश करके देख लीजिए। आगे चलकर चंद्रमोहन ने अपनी फिल्मी कैरियर में उस दौर के तमाम बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसे महबूब खान, सोहराब मोदी, विजय भट्ट के साथ काम किया, लेकिन वी शांताराम की किसी और फिल्म में चंद्रमोहन ने फिर कभी काम नहीं किया। एक्टर अनु कपूर ने एक बार अपने बहुचर्चित रेडियो शो सुहाना सफर विद अनु कपूर से इस किस्से का जिक्र किया।